दैट इज फैंटास्टिक। दोस्तों, पुराने चैनल को हैक कर लिया गया है। बहुत कोशिश के बावजूद रिकवर नहीं हो सका। मेरी आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैच देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तानियों ने वसीम अकरम वाला नया इश्तिहार देख लिया सर्फ एक्सेल का। इश्तिहार देखने के बाद उन्होंने एक एक पैक सर्फ एक्सेल का लगाया और पहुंच गए मैदान में। और मैदान में पहुंचकर ना सिर्फ उन्होंने इंडिया को बल्कि अपने भी सारे पुराने दाग एक ही धुलाई में धो डाले। शाहीन शाह अफरीदी ने भी साबित कर दिया कि अफरीदी नाम है एतमाद का, बिल्कुल सूफी बनस्पति घी की तरह। पहले सुसर साहब ने इंडिया को वहर डाला हुआ था और अब दामाद साहब ने सींग फंसाए हुए हैं। एक बात मुझे सहवाग और हरभजन सिंह की समझ नहीं आती कि भाई पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं फॉलो करने के लिए, आपको अब्दुल रज़ाक को ही फॉलो करना जरूरी है? इतने बड़े बड़े बयानात अब्दुल रज़ाक की तरह आप लोग अपने छोटे छोटे मुंह से निकालते हैं और फिर बाद में शर्मिंदा भी खुद होते हैं। हेलो, मन थोड़ा उदास है पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। ओ भाई, ये T20 है, यहाँ पर सिर्फ एक प्लेयर पूरी गेम चेंज करके रख सकता है, जैसे हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने की। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का जश्न खूब खुलकर मनाया। ढोल की थाप पर ऐसे ऐसे ठुमके लगाए गए जो इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिले। गोरू से लेकर कालू तक सब ने नाच नाच कर तबाही मचा दी। पहले पाकिस्तानियों को देख लीजिए। अब देखें गोरे कैसे खुशी से नाच रहे हैं। अब देखें कालू ने कैसे अंत मचाई हुई है। और तो और अफगानिस्तान में भी लोग पाकिस्तान की खुशी का जश्न मना रहे हैं। मगर आईफा अवार्ड्स के लिए जिस सेलिब्रेशन को नामजद किया गया है वो ये वाली है। Pakistan done it and Pakistan won it. It is a middle finger for you people. Wow! We are unstoppable. We are unpredictable. Don't underestimate us. Wow! हमने अक्सर सुना है कि हर खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ होता है। अब इन भाई साहब की खामोशी टूटने और तूफान के आने के दरमियान वाली सिचुएशन थी। एक तरफ तो तूफान फंस फंस कर निकल रहा था और दूसरी तरफ दूसरे कमरे में सोए अपने अब्बा जान के डंडे का भी डर था। अब इतना प्रेशर हैंडल करते हुए जिस तरीके से इस बंदे ने सेलिब्रेशन की है, भाई मैं तो कहता हूँ कि इसको पीसीबी का चेयरमैन ही बना दो। भाई जहां पर नजम सेठी और ज़का अशरफ जैसे लोग इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो इस भाई साहब में क्या कमी है? देखिए, जब हम प्रोफेशनल्स हायर करते हैं फिर हमें रिजल्ट्स तो नजर आते हैं। अभी इंडिया को ही देख लीजिए। इंडियन टीम में सबसे बड़ा यू टर्न उस वक्त आया जब उन्होंने सौरव गंगोली को अपॉइंट किया। अगर उन्होंने भी उस वक्त गंगोली की जगह योगी आदित्यनाथ को अपॉइंट कर लिया होता तो आज इंडिया की टीम नंबर 1 ना होती, बल्कि उनकी इतनी लंबी लंबी चोटियां होती। रात के मैच में हमें कैनेडियन अदाकार अक्षय कुमार भी नजर आए। इसके अलावा और भी बहुत से सेलिब्रिटी मौजूद थे। अब मैंने गिने तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा अंदाजा है कि वो 11 पूरे थे। बस वो बेस बदल कर छुप कर बैठे हुए थे और ये इंडिया का प्लान बी था कि अगर हमारे असली खिलाड़ियों से कुछ ना हुआ तो इन खिलाड़ियों को बैकअप के तौर पर ग्राउंड में भेज दिया जाएगा। अब आपको तो पता ही है कि अक्षय कुमार फिल्मों में 2 गेंदों पर 3 विकेटें ले लेता है। आखिरी विकेट पर 200 रन चेज कर लिए जाते हैं। रानी मुखर्जी दाढ़ी लगाकर लड़कों की टीम में खेलकर मैच ही जितवा देती है। ये भी सही है। अब देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पिछले 15 से 20 सालों में जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट को ग्रूम किया गया है वो काबिले तारीफ है। इंडिया की टीम को यहां से उठाकर यहां ले जाया गया है। यार, वहां पर थोड़ी सी मेहनत इंडियन मीडिया पर भी कर देते, उसकी भी थोड़ी सी ग्रूमिंग कर देते। पिछली सदी से हम एक ही जोक सुन सुनकर थक चुके हैं। एक टीवी तोड़ने वाला और दूसरा मौका मौका। अब जरा ये भी देख लीजिए। औरतों ने खाना छोड़ के सबका मैं टीवी के सामने बैठ गए, पर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमारी भावनाओं के साथ खेला। अरे हम तो कहीं के नहीं रहे, अरे हम तो डिस्टर्ब हो गए। अरे हमारे बाबा विराट कोहली। असल में इनका कसूर भी नहीं है। इंडिया में नेपोटिज्म ही इतना है कि किसी दूसरे को आगे आने ही नहीं दिया जाता। इसीलिए ह्यूमर के नाम पर सदियों से कचरा बेचा जा रहा है। भाई कोई थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाओ।
मगर भाई साहब सलूट है उस बची कुछ इंडिया की अवाम को जो आज तक ऐसे जोक सुनकर टुन हो जाती है। पता नहीं कौन से दौर में कोई टीवी टूटा होगा और अर्नब गोस्वामी आज तक उसको रिपीट कर करके अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है। भाई साहब हम बहुत बदल चुके हैं। अब हम इतना प्यार अपनी बेगमात से नहीं करते जितना हम लोग टीवी से करते हैं। अगर यकीन ना आए तो देख लीजिए। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। आज इसकी जिंदा मिसाल भी देख लीजिए। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, 5 रन, पंजा और मारो शॉट और मारो थ्रो, चेहरा उतर गया, रंग उड़ गए। ये मैच के मुजरिम होंगे शाहीन शाह अफरीदी। अगर आखिरी में इनको पकड़ेंगे तो तुमने अगर वो पंजा नहीं दिया होता हम मैच जीत गए होते। Few moments later. ये है बाबर आजम एक उनके बॉलर थे, लगातार पैड पे खतरनाक खा गए, फिर एक चौका खा गए, ऐसे तो जीतेगा। भाई जब आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे तो वो गिरेगी तो तुम्हारे अपने मुंह पर ही आकर। मैच से पहले इंडियन मीडिया जितनी हाइप क्रिएट कर देता है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ही इंडिया ये मैच जीतेगा इंडिया की तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, इंडिया का रेट ऑफ पॉवर्टी नीचे आ जाएगा और एक ही दिन में इंडिया इतनी तरक्की कर लेगा कि अमेरिका जैसा मुल्क भी कटोरा लेकर इनके दरवाजे पर खड़ा हुआ नजर आएगा। भगवान के नाम पर अर्नब गोस्वामी हमें दे दो। भाई ले जाओ इसे, ले जाओ और ले जाकर उसे सीरीना होटल के 5th फ्लोर पर रखना। भाई सब तरस तो मुझे अपने इन टीवी होस्ट पे आ रहा था जो पता नहीं कब से दबे हुए बैठे थे। आज वो उछल उछल कर ठुमके लगाना चाह रहे थे लेकिन ऑन एयर होने की वजह से वो तहजीब का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहते थे। इस वजह से उन्हें अपनी कुर्सियों से चिपक कर ही सेलिब्रेट करना पड़ा। बहरहाल कोहली ने अपनी इंडियन मीडिया को करारा जवाब देकर सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। क्या ही जबरदस्त सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान की जीत को। अच्छा यार प्लीज बुरा मत मनाना, असल में हमारे लिए बिल्कुल नई सिचुएशन है। हमें नहीं पता चला कि हम किस तरीके से खुशी मनाएं। बिल्कुल एक नई सिचुएशन है। हम लोग इतनी बड़ी जीत के आदी ही नहीं है। हमने तो 100 रन भी घिस घिस कर आखिरी बार पर चेज करना होता है और साथ शर्त यह भी होती है कि 10-12 बंदों को हार्ट अटैक हुआ हो। इसलिए मैच से पहले डिस्क्लेमर लगा दिया जाता है कि कमजोर दिल वाले हजरात इस मैच को ना देखें। अच्छा मेरे ख्याल में मैं काफी ओछा और शोधा हो चुका हूँ तो मेरे ख्याल में हमें अपनी औकात में आ जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने दिल से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी पाकिस्तान और इंडिया ही खेलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जैसा इंडिया का हाल चैंपियन ट्रॉफी में हुआ वही हमारा भी हो जाए। आज पाकिस्तान को मिल गया मौका और ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया हमारा इंडिया, उसे मिल गया धोखा 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 धोखा। बहरहाल आखिर में कोहली की एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं जिन्होंने हार कर भी दोनों तरफ के लोगों के दिल जीत लिए। भाई ऑनेस्टली ऐसी स्पोर्ट्समैनशिप को सलाम। अब जरा देखिए कि कैसे ये खिलाड़ी दोनों नेशंस को आपस में जोड़ने में मसरूफ हैं और दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा मीडिया जिसे और तो कोई काम नहीं है सिर्फ नफरत की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर रहा है। खैर उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें आगे वर्ल्ड कप में एक अच्छा खेल पेश करेंगी और फाइनल में दोबारा एक दूसरे के अगेंस्ट आकर हमें एक बार फिर एंजॉय करने का मौका देंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्द एक बार फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।